हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है माय ट्यूशन सेंटर। स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं कैश बुक से रिलेटेड कुछ एंट्रीज। आज हम करने वाले हैं कैश बुक का प्रैक्टिकल, जिसमें हम कुछ एंट्री पास करेंगे और उन एंट्रीज को हम कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं कैश बुक के प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम कुछ एंट्री यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर हमने कैश सेल किया है, नगद में हमने कुछ माल बेचा है 10,000 रुपये का। इसके बाद हमने सेकेंड एंट्री पास करना है कैश पेड फॉर सैलरी। हमने यहाँ पर पेमेंट किया है सैलरी का 5,000 रुपये। थर्ड एंट्री हमें पास करना है कमीशन रिसीव की। कमीशन रिसीव, कितना कमीशन रिसीव किया हमने? 5,000 रुपये। हमने 5,000 कमीशन रिसीव किया है नगद में। फोर्थ एंट्री हमें यहाँ पर पास करना है डिस्काउंट पेड बाय कैश। यहाँ पर हमने डिस्काउंट पे किया है 1,000 रुपये का। फर्स्ट एंट्री में हमने नगद में माल बेचा है। सेकेंड एंट्री में हमने कैश पेमेंट किया है सैलरी के लिए। कमीशन रिसीव किया है हमने थर्ड एंट्री के अंदर। फोर्थ एंट्री में हमने डिस्काउंट पे किया है, वो भी 1,000 रुपये नगद में। हमारी फिफ्थ एंट्री है कैश परचेस। यहाँ पर हमने कुछ माल नगद में खरीदा है 500 रुपये का। अब हमें इसकी जर्नल एंट्री पास करना है इसी के ठीक सामने। हमने यहाँ पर नगद में माल बेचा है, तो हमारे पास कैश आएगा, तो कैश अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। कैश अकाउंट हमारा यहाँ पर होने वाला है डेबिट। और हमने माल बेचा है, हमारे पास से माल चला गया है, तो टू सेल्स। कितने रुपए का? 10,000 से डेबिट और 10,000 से यहाँ पर होगा क्रेडिट। ये हमारी फर्स्ट एंट्री है, जिसमें हमने माल नगद में बेच दिया। सेकेंड एंट्री हमें पास करना है सैलरी की। हमने पेमेंट किया है सैलरी के लिए, तो सैलरी हमारा एक एक्सपेंसेस है, एक खर्चा है। और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है, हमारे खर्चे होते हैं, हम उसे डेबिट साइड में लिख देते हैं। और हमारे पास से कैश चला गया है, तो टू कैश। 5,000 रुपये से डेबिट और 5,000 रुपये से हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी सेकेंड एंट्री जर्नल एंट्री है, जो हमने यहाँ पर पास की है। थर्ड एंट्री में हमने यहाँ पर कमीशन रिसीव किया है। हमें यहाँ पर कमीशन मिल गया है, कमीशन हमें यहाँ पर मिला है, तो कैश हमारे पास आया है। कैश अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट। और किसके लिए हुआ है? क्यों हमें पैसा मिला है? क्योंकि यहाँ पर हमें कमीशन मिला है, कमीशन रिसीव। कितना आएगा? 5,000 हमारा डेबिट में जाएगा और 5,000 हमारा क्रेडिट में चला जाएगा। ये हमारी थर्ड एंट्री है, जिसमें हमने कमीशन रिसीव कर लिया है। फोर्थ एंट्री हमें यहाँ पर पास करना है डिस्काउंट पेमेंट की। हमने यहाँ पर डिस्काउंट का पेमेंट किया है, तो डिस्काउंट हमारा यहाँ पर एक खर्चा हो गया। डिस्काउंट पेड अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से पैसा चला गया है, तो टू कैश। 1,000 रुपये से डेबिट और 1,000 रुपये से हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये हमारी एंट्री है फोर्थ, जिसमें हमने डिस्काउंट का पेमेंट किया है। नेक्स्ट एंट्री हमारी है कैश परचेज की।
हमने यहाँ पर नगद में माल खरीदा है तो हमारे बिजनेस में हमारा गुड्स आ जाएगा, तो परचेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और हमारे पास से कैश चला जाएगा, तो टू कैश। कितने रुपए से हमने माल खरीदा है? 500 रुपये का डेबिट और 500 रुपये का यहाँ पर क्रेडिट हो गया। ये हमने 5 जर्नल एंट्री पास की है जो हमने यहाँ पर लिखी है। फर्स्ट, हमने माल नगद में बेचा है तो उसकी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। यहाँ पर हमने पेमेंट किया है नेक्स्ट एंट्री में सैलरी का, तो सैलरी यहाँ पर अकाउंट डेबिट और टू कैश। नेक्स्ट एंट्री में हमें कमीशन मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। नेक्स्ट एंट्री में हमने डिस्काउंट का पेमेंट किया है तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट एंट्री में हमने नगद में माल खरीदा है तो यहाँ पर परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश यहाँ पर हो जाएगा। ये हमने 5 एंट्री यहाँ पर जर्नल एंट्री पास की है, क्योंकि ये जितने भी आपके जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं ये सारे आपके हुए हैं कैश में। जितने भी आपके व्यवहार हुए हैं, आपके बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं, जो एंट्रियाँ हुई है वो आपकी हुई है नगद में। ये सारा रिकॉर्ड आपका नगद में हुआ है। अब इसके बाद हमें इसके लिए बनाना है कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक का फॉर्मेट बनेगा, उसके बाद हम ये सारी एंट्रियां कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हमने सारी एंट्री का जर्नल एंट्री पास की है। अब उस जर्नल एंट्री से हम कैश बुक के अंदर एंट्री करेंगे। सबसे पहला हमारा जो काम था, हमने एंट्री यहाँ पर लिख दी है। ये हमारी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री के बाद हमने उनको सॉल्व किया है। हमने ये सारी जर्नल एंट्री पास की है। अब इन जर्नल एंट्री से हम कैश बुक बनाएंगे और ये सारी एंट्रियां हम कैश बुक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से बनता है। सबसे पहले हमारा कॉलम बनता है डेट का, फिर कॉलम हमारा बनेगा पर्टिकुलर का, इसके बाद हमारा कॉलम बनता है वाउचर का, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो नंबर। इसके बाद हमारा कॉलम बनेगा अमाउंट का। ये हमारा था डेबिट साइड का कॉलम। अब हमारे जो कॉलम बनने वाले हैं वो इसी तरह से हैं। यहाँ पर हमारा कॉलम बनेगा डेट का, फिर कॉलम बनेगा हमारा पर्टिकुलर का, फिर हमारा कॉलम बनने वाला है वाउचर नंबर, फिर हमारा कॉलम बनेगा लेजर नंबर और लास्ट में हमारा कॉलम बनेगा वाउचर का। लास्ट में हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा अमाउंट का। ये हमारा फॉर्मेट था जो हमने कैश बुक में सीखा था। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया। यहाँ पर हमने कैश बुक का फॉर्मेट बना दिया। ये हमारा कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले हमने ये सारी जर्नल एंट्री को यहाँ पर लिखा है, फिर यहाँ पर हमने जर्नल एंट्री को सॉल्व किया है। अब इन जर्नल एंट्री से हमें सारी एंट्री कैश बुक में ट्रांसफ़र करना अब सीखना है। तो शुरू कर रहे हैं अब हम ट्रांसफ़र करना। यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है। कैश यहाँ पर डेबिट साइड में है, तो यहाँ पर जो एंट्री होगी वो होगी डेबिट साइड में। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे डेट 1/4/2024।
हमने यहाँ पर डेट लिख दी है। अब हम एंट्री पास करेंगे। कैश यहाँ पर डेबिट साइड में है तो हमें एंट्री पास करना है डेबिट साइड में। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट समझा चुका हूँ कि कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। हम कैश में कैश का नाम कभी नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर कैश भले ही डेबिट साइड में है लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। तो नाम किसका आएगा? अपोजिट साइड में जो है, अपोजिट साइड में कौन है हमारा? वो है हमारा सेल्स। तो टू यहाँ पर सेल्स आ जाएगा। कैश बुक में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट साइड में जो सामने जो नाम लिखा हुआ है वो आएगा। कैश की एंट्री यहाँ पर डेबिट साइड में थी, इसी कारण से हमने उसको डेबिट साइड में लिखा है। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा यहाँ पर जो अपोजिट साइड में है उसका, टू सेल्स। वाउचर नंबर आप 1 लिख लीजिए, लेजर नंबर आप 1 लिख लीजिए। अमाउंट के अंदर कैश का अमाउंट कितना था? वो था आपका 10,000 रुपये। सारी डिटेल्स आपको डेबिट साइड के ही हिसाब से यहाँ पर लिखना है। कैश यहाँ पर यदि डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में ही आपको एंट्री करना है और डेबिट साइड में जो अमाउंट है वही अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। सारा काम आपका डेबिट साइड से ही होगा, लेकिन सिर्फ नाम आपको अपोजिट साइड वाला लिखना है। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री जिसमें हमने कैश बुक की एंट्री से यहाँ पर पास की है। जर्नल एंट्री हमने कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स किया था। कैश यहाँ पर हमारा डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में हमें एंट्री पास करना है। लेकिन कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, नाम आएगा आपका अपोजिट साइड वाला। तो टू सेल्स 10,000 रुपये से। नेक्स्ट हमारी एंट्री है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। हमने यहाँ पर पेमेंट किया है सैलरी का, तो कैश यहाँ पर है क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एंट्री करना है क्रेडिट साइड में। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे डेट 2/4/2024। यहाँ पर हमने डेट लिख दी है। अब हमें एंट्री करना है। कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो एंट्री जो होगी आपकी क्रेडिट साइड में होगी। लेकिन कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट साइड में कौन है? वो है हमारा सैलरी, तो नाम आएगा बाय सैलरी। टू साइड में एंट्री करने के लिए, डेबिट साइड में एंट्री करने के लिए हमें 2 लिखना होगा, और यदि क्रेडिट साइड में एंट्री करना है तो हमें बाय लिखना होगा नाम लिखने से पहले। तो यहाँ पर हमने सेकंड एंट्री पास की है। कैश यहाँ पर क्रेडिट साइड में था तो हमें क्रेडिट साइड में रहना है, और कैश में कैश का नाम नहीं आएगा। अपोजिट में कौन है? वो नाम है यहाँ पर आने वाला, तो बाय सैलरी कितने रुपए से आएगा? 5,000। वाउचर नंबर आप 2 लिख लीजिए, लेजर फॉलो नंबर आप 1 लिख लीजिए। ये हमने सेकंड एंट्री पास कर ली है। थर्ड एंट्री की बारी है। थर्ड एंट्री हमें यहाँ पर पास करना है। थर्ड एंट्री हमने पास की थी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव। कैश यहाँ पर किस साइड में है? वो है हमारा डेबिट साइड में। तो अब हमें आना है डेबिट साइड में। डेबिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे डेट 2/4/2024। कैश हमारा डेबिट में है तो हम डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 2। अब कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, लेकिन अपोजिट साइड में जो नाम आने वाला है कमीशन रिसीव, वो यहाँ पर आपको लिखना है कमीशन रिसीव। वाउचर नंबर आपका 2 हो सकता है, लेजर नंबर आपका 1 हो जाएगा। कितना कमीशन आपने रिसीव किया है? 5,000। यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा। मैं आपको फिर से ये बात बता रहा हूँ कि कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा। अपोजिट साइड में जो नाम आ रहा है वो नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। सारी डिटेल्स
आपको डेबिट साइड के ही हिसाब से लिखना है कि कैश डेबिट में है तो डेबिट में एंट्री करना है। अमाउंट आपके डेबिट साइड में जो आ रहा है वही अमाउंट आपको डेबिट साइड में यहाँ पर लिख देना है। सिर्फ नाम आपको नहीं लिखना है, कैश में कैश का नाम कभी नहीं लिखना है। फोर्थ एंट्री हमें पास करना है यहाँ पर डिस्काउंट पेमेंट की। यहाँ पर हमने डिस्काउंट का पेमेंट किया है और कैसे किया है, नगद में किया है। कैश हमारा यहाँ पर क्रेडिट साइड में है तो हम एंट्री करेंगे यहाँ पर पास क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हम एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे। कैश हमारा क्रेडिट साइड में है तो हम बात करेंगे सिर्फ क्रेडिट साइड में। यहाँ पर आपको डेट लिख लेना है 3/4/2024। यहाँ पर बाय सैलरी फर्स्ट एंट्री थी। अब जो हमारी एंट्री है नेक्स्ट डिस्काउंट पेमेंट की। कैश क्रेडिट में है, कैश में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, हम नाम लिखेंगे सामने वाले का। किसका नाम आएगा, बाय डिस्काउंट पेड। वाउचर नंबर आपका 3 हो सकता है, लेजर आपका 1 हो सकता है। अमाउंट कितना है आपका, 1000 रुपये का आपने डिस्काउंट यहाँ पर किया था। तो कैश में कैश का नाम नहीं लिखना है, अपोजिट साइड में जो नाम आ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है, क्योंकि हम मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पर कैश बुक। सबसे पहले हमने एंट्री लिख दी है यहाँ पे, इसके बाद उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पर पास की है। जर्नल एंट्री से हम कैश बुक बना रहे हैं। सारी एंट्रियों के द्वारा हमने यहाँ पर सारी एंट्रियाँ पास की हैं। अब हमारी नेक्स्ट एंट्री होने वाली है नगद माल खरीदने की। यहाँ पर भी हमने नगद माल खरीदा है तो कैश यहाँ पर हुआ है क्रेडिट साइड में, तो हमें एंट्री पास करना होगी यहाँ पर क्रेडिट साइड में। तो डेट यहाँ पर हम लिख लेंगे 4/4/2024 और लिखेंगे यहाँ पर बाय। कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट में कौन लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है परचेज, तो यहाँ पर आएगा बाय परचेज। वाउचर नंबर आपका 4, लेजर नंबर आपका 2 और अमाउंट है आपका 500। तो ये थी हमारी कैश बुक के अंदर एंट्री। इस तरह से आपको जर्नल एंट्री करना है और उन एंट्रियों से आपको कैश बुक में एंट्री करना है। यहाँ पर वही एंट्रियाँ आएगी जो आप नगद में लेन देन कर रहे हैं। यदि आपने पेमेंट कैश में किया है तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक में करना है। यदि आपको कुछ पैसा मिला है, नगद में मिला है, तो उसकी एंट्री यहाँ पर आपको करना है। किसी तरह का भी आपने कैश में लेन देन किया है तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक में करना है। ये हमारा डेबिट साइड है, ये हमारा क्रेडिट साइड है। अब बात कर रहे हैं इसका बैलेंस करने की। हमारा डेबिट साइड का जो बैलेंस हो रहा है, जो टोटल हम लगा रहे हैं, तो वो हो रहा है हमारा 15,000 का। 15,000 हमारा डेबिट साइड का बैलेंस हो रहा है। टोटल हमारा 15,000 रुपये हो रहा है। लेकिन यदि हम क्रेडिट साइड की बात करें तो हमारा जो बैलेंस आ रहा है वो आ रहा है 6,500 रुपये। ये हमारा बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड का। इक्वल नहीं आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर इक्वल करना है। 15,000 में से ये सारा अमाउंट हमें लेस करना है। तो यहाँ पर यदि हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो आएगा बाय बैलेंस CD के नाम से आएगा 8,500 रुपये। ये हमारा जो है वो है हमारा बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा था और हमारा क्रेडिट साइड का जो अमाउंट है वो हमारा कम था। इक्वल करने के लिए हमें बैलेंसिंग करना होती है और यहाँ पर जो बैलेंस आता है हम उसे लिखेंगे बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 8,500 रुपये से। ये हमारा है बैलेंसिंग फिगर। इस तरह से आपको कैश बुक मेंटेन करना है।
इसी तरह से आप किसी भी बुक को मेंटेन कर सकते हैं। तरीका वही है, एंट्री उसी तरीके से आपको पास करना है जैसे मैंने यहाँ पर आपको पास करना सिखा दी है। एंट्री आपको यहाँ पे करना है, उसकी जनरल एंट्री आपको पास करना है, मैंने आपके सामने लिखी है इस तरह से, और उसी से आपको सारी एंट्रियाँ पास करना है। लेकिन अपने ही अकाउंट में अपना नाम नहीं लिखना है, अपोजिट साइड में जो नाम आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि किस तरह से एंट्रियाँ होगी, उन एंट्रियों को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद उन एंट्रियों को हमें कैश बुक में ट्रांसफ़र करना है। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगा। तो यहाँ पर हमने ये सारा फॉर्मेट समझा है, जनरल एंट्री करना सीखा है, फॉर्मेट बनाया, ट्रांसफ़र करने का तरीका मैंने आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।